वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सभी को श्री गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो जी। आप सबके ऊपर सतगुरु नानक जी की कृपा बनी रहे और हम सभी मिलकर गुरु पातशाह जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी खुशियां प्राप्त करते रहें। संगत जी, अगर गुरु साहब के संदेशों पर चला जाए तो हमारे लिए हर दिन ही गुरुपुरब है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु साहब का जो इस वर्ष 551वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, तो आज हम सब मिलकर गुरबानी में से गुरु नानक जी के 51 वचन हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो हम मिलकर पढ़ेंगे और उन्हें मन में बसाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है, सर्वं साचा एक है, दूजा नाही कोई। अर्थात कि सबका मालिक वह एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही है, जो हर जगह मौजूद है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। जो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करके उनका खून चूसते हैं, वह चाहे कितना भी पाठ पूजा नमाज करें, उनका मन कभी भी शांत न होगा, वह कभी भी पाक पवित्र नहीं होगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो रत पीवे है मानसा, तिन क्यों निर्मल चित। कीता आपो अपना, आपे ही लेखा संडिए। इस उपदेश में गुरु जी फरमाते हैं कि जो जो कर्म हम करते हैं, उनका लेखा यानी हिसाब भी हमें खुद ही देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। जो आया सो चलसी, अमर सगुर करतार। जो आया है उसने एक ना एक दिन चले ही जाना है। एक गुरु परमात्मा करतार ही है, जो सदा रहेगा, वह अमर है। सच्ची अर्ज सच्ची अरदास, महली कसम सोने साबास। जो प्रार्थना सच्ची हो और दिल से की जाए, मालिक उसे सुनता भी है और उसका आदर सम्मान भी करता है। अवगुण छोड़ गुनाह को ताओ, कर अवगुण पछताहि जियो। ऐ मित्र, अवगुणों को छोड़ो और गुणों को अपनाने का प्रयत्न करो। अगर अवगुण ही इकट्ठे करते रहे तो अंत बहुत पछताना पड़ेगा। गुर दरियाओं सदा जल निर्मल, मिलिया दुर्मत मैल हरे। गुरु एक ऐसा दरिया है, ऐसा समंदर है, जिसका जल अमृत है, पवित्र है, जिसमें स्नान करने से हमारे मन की गंदगी साफ हो जाती है। नारी पुरख सबाई लोए। गुरु से फरमाते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, भगवान की ज्योति सभी में एक बराबर है, किसी में कम या ज्यादा नहीं। बाज गुरु गुबार है, बिन शब्द बूझ न पाए। गुरु के बिना मनुष्य के हृदय में अज्ञानता का अंधेरा बना रहता है और शब्द के बिना उसे समझ ही नहीं पड़ती कि मैं अज्ञानता में फंसा हुआ हूं। अगला उपदेश है, तिथै काल न अपड़े, जिथै गुरु का शब्द अपार। जिस हृदय में शब्द बस जाए, गुरु का उपदेश बस जाए, फिर वहां किसी भी तरह का काल यानी कोई बुराई, कोई दुख उसे दुखी नहीं कर पाता। मन झूठ है, तन झूठ है, जिह्वा झूठी होए। यदि मन में झूठन हो तो तन भी झूठा हो जाता है और जिह्वा भी झूठी हो जाती है। अर्थात जब मन विषय विकारों में फंस जाए तो तन भी फंस जाता है, वो भी विकारी हो जाता है। उसके बाद पुण्य दान चंगियाइयां, बिन साचे क्या तास। अगर मन में रब नहीं, सत्य नहीं, तो हमारा किया हुआ दान पुण्य का भी कोई लाभ नहीं। जिन्नी आप पछाणिया, कर महल सुथाए। जिसने गुरु की शिक्षा द्वारा खुद को पहचान लिया है
उसी ने दिल में बसे परमात्मा को ढूंढा है, पाया है। एक को एक कहे सब कोई, होम में गर्भ व्यापे। हर कोई कहता है कि रब एक है, मगर मानता कोई कोई है, क्योंकि जहां रब को होना चाहिए वहां तो अभिमान और घमंड को बिठाकर रखा हुआ है। चिंतत ही दिसे सब कोई, चित्त है एक तहीं सुख होए। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि दुनिया में हर इंसान चिंतित ही दिखाई देता है, परंतु जो परमात्मा का चिंतन करता है, जो उसको याद करता है, वह सुखी हो जाता है। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, जगत में वाद विवाद करने का क्या लाभ। वाद विवाद से तो इंसान खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। गुरु साहब अगला वचन करते हैं कि पार टहते टह पे, हौले निकसे पार। पापों के भार से भरे हुए लोग तो संसार सागर में डूब गए, लेकिन पापों के भार से मुक्त यानी जो हल्के हो गए, जो गुरु की वाणी से अपने मन को हल्का कर लेते हैं, वे संसार समुद्र से पार हो गए। पाप बुरा पापी को प्यारा। पाप बुरा है, मगर पापी को पाप प्यारा लगता है और पाप इकट्ठे कर करके दुखी होता रहता है। उसके बाद गुरु साहब उपदेश करते हैं कि सो जीविया जिस मन बसिया सोए, अर्थात जिसने मन में बसे परमात्मा को पहचान लिया है, केवल उसी को जीवित समझना चाहिए, बाकी तो केवल नाम के ही चीरे हैं। जाति दे क्या हथ सच परखिए। उच्च जाति वाले के वश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो जीवों के शुभ अशुभ कर्मों की ही जांच करता है। ऊंची जात का अभिमान जहर के समान है, ये मत कीजिए, क्योंकि रब आपके गुण देखता है। आप पे कुदरत साज के आप पे करे विचार, अर्थात परमात्मा स्वयं ही सृष्टि की रचना करके और स्वयं ही विचार करता है, यानी इसकी देखभाल करता है। उसके बाद गुरु साहब उपदेश करते हैं कि सतगुरु खोटियों खरे करे शब्द सवारन हार, अर्थात कि सदगुरु खोटों को खरा अर्थात पापियों को पवित्र बना देता है, क्योंकि गुरु अपने शब्द के द्वारा किसी को भी पवित्र बनाने के योग्य है। सबना दाता एक तू मानस दात न होए, हे निरंकार एक तू ही सब जीवों का दाता है। कोई मनुष्य दाता नहीं हो सकता। मनुष्य तो तिल मात्र भी कोई देन किसी को नहीं दे सकता। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर। गुरु नानक जी का कथन है कि ये जितने भी पाप अवगुण विकार हम इकट्ठे करते हैं, उतनी ही मनुष्य के गर्दन में गले में अवगुणों की इन पापों की जंजीरें पड़ती जाती हैं। खर्च बन चंगियाइयां मत मन जान है कल, गुरबानी से गुण एकत्रित करो। गुणों को जीवन यात्रा की जेब खर्ची बनाओ, यही काम आने वाली वस्तु है। इस काम को कल पर मत डालो। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। गुरु साहब वचन करते हैं कि विनम्रता धारण करें, क्योंकि नम्रता बड़ी मीठी होती है और ये सब गुणों एवं अच्छाइयों का निचोड़ है, अर्थात सर्वप्रथम गुण है। पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई। जल भी एक जीव है जिससे सब कुछ हरा भरा और ताजा होता है। गुरु साहब पानी की अहमियत बताते हैं और संगत जी हमें भी पानी को साफ रखने में योगदान डालना चाहिए। उसके बाद गुरु साहब उपदेश करते हैं कि सो क्यों मंदा आँखियां जित जम्मै है राजान।
कि उस औरत को बुरा क्यों कहा जाए जिसने बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को जन्म दिया। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। हे नानक, किसी से भी रूखा या फीका मत बोले। फीका बोलने से तन मन दोनों ही फीके हो जाते हैं। पाप पत्थर तरन ना जाई। पाप पत्थर है और पाप रूपी पत्थरों से भरी हुई नैया द्वारा संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। सुख दुख दोए दर कपड़े पहरह जाए मनुख। सुख एवं दुख ये दोनों ही भगवान के दरबार से मोले हुए वस्त्र हैं, जिन्हें हर इंसान को कभी ना कभी पहनना ही पड़ता है। जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। जहां बोलने से बात को सुना ही न जाए या यहाँ बोलों की हार हो, वहां बोलने से चुप रहना ही सही है। कई बार चुप ही सही जवाब होता है। एक मह सर्ब सर्ब मह एका, यह सतगुरु देख दिखाए। हम सभी एक हैं क्योंकि हम सभी में वह एक मौजूद है। हम सब उसके और वह हम सभी का है। ये रहस्य मुझे सतगुरु ने खुद ही दिखा दिया है। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, अर्थात कि जब मैं भगवान का नाम लेता हूं, जब उसको याद करता हूं, तब ही मैं खुद को जीवित महसूस करता हूं। लेकिन जब मैं उसको भूल जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मक मौत हो गई हो। गुण एहो होर नाही कोई, ना को होआ ना को होए। सच्चे मालिक का सबसे बड़ा गुण यही है कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, न पहले था और ना ही कभी होगा। उसके बाद गुरु साहब उपदेश करते हैं कि विण बोले जाने सब सोए रहा, कि वह प्रभु तो हमारे बोले बिना ही हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जप तप सब यह शब्द है सार। गुरु के सिख के लिए गुरु का शब्द ही उसका असल जप है, वही तप है। नानक प्रेम महारसे सब बुराइयां शान। हे नानक, जो आत्मा परमात्मा के प्रेम में भीगी रहती है, उस प्रेम से उसके अंदर की सब बुराइयां जलकर राख हो जाती हैं। सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोई। सब जीवों को ऊंचा और अच्छा ही समझना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी नीच या छोटा दिखाई नहीं देता। अगला उपदेश गुरु साहब करते हैं कि हाँ मैं करी ता तू नहीं, तू होवे हो नहीं। हे ईश्वर, जब अभिमान करता हूं तो तू मन में नहीं रहता, किंतु जब तू मन में होता है तो अभिमान मिट जाता है। कटे पाप असंख नामे इक कणी। रब का नाम अगर किनका मात्र, यानी अगर थोड़े समय के लिए भी मन लगाकर उस रब को याद किया जाए तो इससे करोड़ों असंख्य ही पाप कट जाते हैं। खंड पताल असंख्य में गणत न हुई। करतार के बनाए इस ब्रह्मांड में असंख्य खंड पाताल है, अनगिनत आकाश है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, मगर उसके अंतर मन में लोभ लालच एवं अहंकार हो, तो उसे विद्वान नहीं मूर्ख ही कहा जाना चाहिए। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात न है। किसकी क्या जाति है यह मत पूछो, बस सभी में उस रब की ज्योति को देखो, क्योंकि आगे उसके दरबार में जाति नहीं पूछी जाती।
ज्यों जल में है कमल अलिप्त है, ऐसी बढ़त बनाए। परमात्मा ने जगत ऐसा बनाया है कि जो रब के नाम से जुड़ जाता है वह दुनिया में ऐसे रहता है जैसे जल में कमल। हक पराया नानका, उस सुवर उस गाय, किसी का भी हक ना खाओ। हे नानक, पराया हक खाना ऐसा है जैसे मुसलमान के लिए सुअर को खाना और हिंदू के लिए गाय खाना। उसके बाद गुरु साहब उपदेश करते हैं कि सा जात सा पत है, जे है कर्म कमाए। इंसान की असल जात पात उसके कर्म होते हैं। तू दरियाओं दाना बिना, मैं मछली कैसे अंत लहा। हे प्रभु, मैं तो एक छोटी सी मछली हूँ और तुम दरिया के समान विशाल हो, सर्वज्ञाता हो। मैं छोटी सी तुम्हारी सीमा को कैसे जान सकती हूँ, क्योंकि तुम तो असीम हो। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा बीसरे, जिस रीति रिवाज से मुझे मेरा प्यारा परमात्मा भूल जाए, उस रीति को मैं जला देना ही बेहतर समझता हूं। थाप्या ना जाए कीता ना होए, वह परमात्मा ना तो किसी के द्वारा मूर्ति रूप में स्थापित किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। उसके बाद गुरु साहब उपदेश करते हैं कि कीड़ी तुल्य न होवनी, जे तिस मनो ना विसरे। बड़े बड़े राजे महाराजे उस चींटी के बराबर नहीं हो सकते जिस चींटी के मन से कभी परमात्मा नहीं भूलता। और हम आखिरी उपदेश पढ़ते हैं कि गुरमुख मन जीता हो मैं मार। जो मन गुरु के हुक्म में चलता है वह गुरमुख, उसने अंदर से अभिमान को मारकर मन को जीत लिया है। तो संगत जी, ये थे गुरु साहब जी के कुछ वचन। ऐसे हजारों ही वचन, हजारों ही उपदेश, शिक्षाएं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भरी पड़ी है। संगत जी, गुरु साहब जी के वचन, उनकी उपदेश, उनकी शिक्षाएं हर इंसान को समझकर, पढ़कर जीवन में अपनानी चाहिए, ताकि हर दिन ही प्रकाश पर्व के जैसा, उत्सव के जैसा मनाया जा सके। मैं आप सभी को एक बार फिर गुरु साहब जी के प्रकाश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर वीडियो बनाते हुए कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।